नमस्कार दोस्तों, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रजेश सिलाही अंसारी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के पार्षद जीतू सिंह रणबीर सिंह भरारा। हम उनसे बात करेंगे और इनके बारे में तो आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के सभी लोगों को पता है कि ये जब बोलते हैं तो बेबाक अंदाज में बोलते हैं। सत्ता पक्ष के पार्षद हैं, इसके बावजूद इस पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ये हमेशा जो दो टूक राय है अपनी, उसको उजागर करते हैं, उसको सामने रखते हैं और चाहते हैं कि सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, वो दूर हो। इसके लिए वो अ, जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की बात बोलिए या भ्रष्टाचार की बात बोलिए, ये बार-बार उठाते रहते हैं और चाहते हैं कि कहीं न कहीं सिस्टम में स्वच्छता आए, पारदर्शिता आए। तो हम इसी मुद्दे पर जीतू सिंह जी से बात करेंगे। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार। आज विश्वकर्मा का त्योहार है। जितने भी मेरे भाई विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, विश्वकर्मा को फॉलो करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। उसके बाद कल हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह हमारे युवा डॉक्टर के साथ बातचीत की और जो समस्या उनकी थी उनको सुना और समस्या को हल करने का प्रयास किया, मैं ममता बनर्जी को अपनी तरफ से और आसनसोल के पूर्व वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमेशा कहता हूं कि दीदी है तो बंगाल है। जी हाँ, कल हमने सबने देखा उस मसले को किस तरह से हैंडल किया गया, उस पे हम आएँगे। लेकिन जो मैं कह रहा था आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के बारे में जीतू सिंह जी हमेशा अपनी बेबाक राय रखते हैं और जहाँ भी वो भ्रष्टाचार वो देखते हैं, जहाँ भी वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जहाँ भी देखते हैं कि कहीं भी भ्रष्टाचार की थोड़ी-सी भी महक है, वो उस चीज़ को सामने लाते हैं। तो आपने इससे पहले भी कई बार आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होते हैं, इस पे अपनी राय रखी है। इस समय आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में जो जिस तरह से काम हो रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं और क्या कहना चाहेंगे उसमें? सबसे पहले कि मैं मेयर साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन लेके 10 फैक्ट्रियों का जो इंस्पेक्शन कराया और 411 करोड़ कितने रुपए फाइन किया, उनके लिए मैं उनकी पीठ थपथपाता हूं। मगर साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि आज 8-9 महीना हो चले, आज तक किसी ने फाइन दिया नहीं। इसके माने इसके अंदर में कोई दलाल घूम रहा है कॉरपोरेशन के अंदर में। अभी बीच में सच है ना झूठ है हमको नहीं पता। हमने सुना है, जैसे आपने भी सुना होगा, कोई एक चैनल ने एलिगेशन लगाया है कि कॉरपोरेशन में प्लान कोई भी पास करवाना है तो आप एक ऐसा कोई होटल का मालिक है, हम भी होटल के मालिक हैं, हम भी हो सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका ऑनलाइन प्लान ऑफलाइन में पास हो रहा है और मेयर साहब के नाम से कुछ असूली की जा रही है, जो कि एकदम गलत है। मेयर साहब को उस बंदे को पकड़ के मानहानि का केस करना चाहिए और देखना चाहिए कि आइंदा ऐसा काम ना हो। और मेयर साहब को मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहा है कि आप कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन के आप उद्घाटन मत कीजिए, चाहे कोई भी कंस्ट्रक्शन हो। और मेयर साहब, कुछ ऐसे कॉरपोरेशन में लोग हैं जो सीपीएम के टाइम से चले आ रहे हैं, वो लोग मेयर साहब को चापलूसी करते हैं। मेयर साहब 12-1 बजे 2 बजे तक एक्शन लेने की बात करते हैं और शाम को वो एक्शन नहीं होता है। इसका माने क्या हुआ? आज 10 फैक्ट्री के अंदर में जब 411 करोड़ कितने लाख रुपए का फाइन हुआ, ये नोटिस है, कॉरपोरेशन में फाइन की कॉपी भी की है, तो आप समझ लीजिए वो 411 करोड़ रुपया 8 लाख स्क्वायर फुट का है और आसनसोल में 30 लाख स्क्वायर फुट इलीगल कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो बिल्डिंग बड़ी हो या छोटी हो या फैक्ट्री हो। ये इंस्पेक्शन अचानक बंद हो गया, इसके पीछे भी मेयर साहब को पता लगाना चाहिए क्या बात है। देखिए, हमारा दायित्व है, हम 41 नंबर वार्ड का काउंसलर है, इसका माने नहीं है कि दूसरे वार्ड में जो करप्शन होता है हम रोकें। हम दीदी के सिद्धांत पे चलते हैं, अभिषेक बनर्जी के सिद्धांत पे चलते हैं। करप्शन होगा इलीगल का,
दो तरह, एक तो इलीगल का करप्शन होगा, पैसा कॉरपोरेशन में नहीं आएगा। अगर इलीगल को चलिए आपके पास प्लान है, आपने 10,000 स्क्वायर फीट का प्लान है, आपने 1 लाख किया, 90,000 का आप फाइन दे दिए। उसके बाद जब लीगल हो गया तो ये जो 30 लाख 35 लाख स्क्वायर फीट जब फाइन देने के बाद लीगल होगा तो आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि कितना टैक्स हर क्वार्टरली आएगा। कम से कम 10 करोड़ रुपया टैक्स हर क्वार्टरली आएगा। और किसी काउंसलर को मेयर साहब के पास जाने की दरकार नहीं है, मेयर साहब अपने आप फंड इसको वार्ड में भेज देंगे और डेवलप कराएंगे। और ये पैसा जो 411 करोड़ रुपया 10 फैक्ट्री का है, तो अगर टोटल मेयर साहब इंस्पेक्शन करवा दे, एक टीम बनाए जिसमें ऑपोजिशन का भी काउंसलर रहे, रूलिंग पार्टी का काउंसलर रहे, जिसको नॉलेज हो फीता नापने का नॉलेज हो, तो मैं कहता हूं 3,000 करोड़ रुपया कहीं भी नहीं गया। आज जब प्लान पास करते हैं 50%, बिल्डिंग बनता है 90%, कल 90% जब बिल्डिंग बनता है कचरा कॉर्पोरेशन उठाएगा, टैक्स आप तो 50% का दे रहे हैं। आज जब तक डेविएशन नहीं नापा जाएगा तब तक ना पानी कनेक्शन देना चाहिए, ये मैं कमिश्नर साहब को भी कहता हूं, ना पानी कनेक्शन ना टैक्स होना चाहिए। पहले बिल्डिंग बन गई, कॉर्पोरेशन के लोग जाएंगे, डेविएशन कितना है फाइन दो, तब आप टैक्स लगाओ। बेचारे गरीब आदमी को आप फ्लैट बेच देते हैं, बाद में उसका रजिस्ट्री नहीं होता, टैक्स नहीं होता, पानी नहीं मिलता। मेरे वार्ड में सबसे ज्यादा हम बोल बोल के थक गए कि तू मेयर साहब बेचारे क्या करेंगे। वो तो इतना सीधा आदमी, अगर मनमोहन सिंह का कोई कार्बन कॉपी है तो ये विधान उपाध्याय साहब है। तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं आसनसोल नगर निगम में जो इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या एक ऐसा चक्र चल रहा है? क्या ऐसा ऐसा एक सिंडिकेट चल रहा है आसनसोल नगर निगम में, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है? तो क्या इसमें मेयर साहब की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है ये, या कमिश्नर? सबसे बड़ी बात है कि कमिश्नर साहब या जो पदाधिकारी हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो उठेगा ना? देखिए बात ये है ना, कमिश्नर साहब पढ़े लिखे आईएएस आईपीएस ऑफिसर है। हम लोग की बात करने की, उनको समझाने की कोई औकात नहीं है। हम लोग अगर कुछ समझाते हैं तो हम लोग की बात वो सुनना नहीं चाहते हैं। मेयर साहब जो आज करप्शन पकड़ रहे हैं, ये मेयर साहब के टाइम में करप्शन नहीं हुआ, ये पहले हो के आया। हम लोग ने पूरी उम्मीद की थी कि मेयर साहब इतने अच्छे आदमी हैं, वो करप्टलेस कॉर्पोरेशन कर देंगे, मगर कुछ बंदे ऐसे हैं जो आज भी लगे हुए हैं। हर चीज मेयर साहब सबको दे रहे हैं, हर फैसिलिटीज दे रहे हैं, कोई काम करना नहीं चाहता। आज मैं वो इंजीनियर लोग को पूछना चाहता हूँ, आपने 10 फैक्ट्री जो नापी, उसमें भी क्या कोई घपला है? कौन दलाल है? ये मेयर साहब को पकड़ना होगा। आज जो पैसा नहीं लिया जा रहा है, फाइन नहीं लिया जा रहा है, जो 11-12 महीना दिसंबर में चिट्ठी हुआ था 2023 का, इसका राज्य क्या है? और हम बोलते हैं 3,000 करोड़ रुपए अगर पूरा आसनसोल कॉर्पोरेशन को नापा जाए, 3,000 करोड़ रुपए अगर आएगा, हर गरीब आदमी को इतनी फैसिलिटीज मिलेगी, फ्री में पानी मिलेगा, कॉर्पोरेशन चाहेगा फ्री में बिजली दे देगा। हम गरीब आदमी के लिए काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी गरीब आदमी के लिए काम कर रही है। अमीर अमीर होते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने ठीक कहा था कि 10% आदमी को सब कुछ मिल रहा है। आज जो करप्शन कर रहे हैं, कोई गरीब आदमी नहीं कर रहा था, करप्शन कर रहा है हमारे जैसे, हम भी एक बिजनेसमैन, हमारे जैसे अमीर आदमी कर रहे हैं। इसको रोकने की ज़िम्मेदारी तो हालाँकि जो सत्ता में बैठे हैं, जो पावर में बैठे हैं, उन्हीं की है। लेकिन अगर आप सत्ता पक्ष की अगर बात निकली है, तो ये भी एक सच्चाई है कि आसनसोल में विपक्ष द्वारा, विरोधी दलों द्वारा बार-बार ये आरोप लगाए जाते रहे हैं आपकी पार्टी के नेताओं पर, आपकी पार्टी पर, कि आप लोग क्या भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, या आप लोग क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन में बात करेंगे, जब टीएमसी के कई पार्टी ऑफिस ही इल्लीगली बनाए जा रहे हैं। देखिए, पार्टी ऑफिस छोटी मोटी जगह में इलीगल बनाया जा रहा है, तो आप पहले सारा फुटपाथ उठाइए ना जी। आज जिस दिन ममता बनर्जी ने 24/7 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि फुटपाथ टूटना चाहिए, हर चीज टूट, उसके बाद भी सुनामी जैसे लोगों ने दुकान बनाना शुरू कर दिया, ताकि जब टूटेगा कुछ हमको रिबेट मिलेगा गवर्नमेंट का तरफ से। और रहा जो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, वो तो वॉशिंग मशीन में धुला गए ना बीजेपी जाने के बाद। जो करप्शन हुआ है, ये बोर्ड बनने के पहले ये 7 साल करप्शन हुआ है, उनको ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। करप्शन तो वो करके गए, अब भोग रहे हैं हमारे मेयर साहब, विधान उपाध्याय साहब और मोलाय घटक साहब।
मुलाय घटक साहब ने तो उसके ऊपर बहुत विश्वास किया था। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, वो आज करप्शन को उजागर कर रहे हैं, कॉरपोरेशन को हेल्प कर रहे हैं, कॉरपोरेशन को पता लग रहा है कहाँ है। बस मैं हाथ जोड़ के एक ही विनती करूंगा सबको कि अपना अपनी जिम्मेवारी निभाइए। पैसा कोई ऊपर लेके नहीं जाएगा, पैसा सब दौलत यहीं पर रह जाएगी। गरीबों का पैसा मत मारिए। आप टैक्स का पैसा मार रहे हैं, मैंने गरीबों का पैसा मार रहे हैं। दीदी आपके लिए कितना करेगी? तो आप हम जानते हैं कि आपने इस मुद्दे पे बार-बार विधान उपाध्याय से, मेयर साहब से बात की है। आप कितने आशावादी हैं कि जो आप इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं या नगर निगम में जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इस पर नकेल कसी जाएगी, इसको लेकर आप कितने होपफुल हैं? देखिए, मैं अपने मुंह से तो ये बात नहीं कहूँगा कि तू जिस काउंसलर को कुछ नॉलेज है, स्क्वायर फुट क्या होता है, ये होता है, एक कमेटी बनाया जाए। आज तक कोई कमेटी नहीं बनी, ना टेंडर कमेटी बनी, ना लीगल कमेटी बनी, कोई कमेटी नहीं बनी। कॉरपोरेशन चल रहा है, कॉरपोरेशन चल रहा है, क्या आ रहा है नहीं आ रहा किसी को नहीं मालूम। पैसा यहाँ सुनामी जैसा पैसा आ जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। दीदी तो आपको चोरी करने नहीं बोल रही है, दीदी बोल रही है चोरी करिए, नहीं कर। दीदी तो आपको इलीगल कंस्ट्रक्शन करने नहीं बोल, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जब अपनी मर्जी से कर रहे हैं, आप करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, आप कॉर्पोरेशन को क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इलीगल कंस्ट्रक्शन, हम ही इलीगल कंस्ट्रक्शन किए। आपको ज्यादा उदाहरण देने का दार नहीं। मेरी मिसेस के नाम में बाईपास में एक फ्लैट बना है, बिल्डिंग, सुन लीजिए। आज हमने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए मेयर साहब को कहा था, मेयर साहब ने नॉइन को कहा, श्रीवास्तव को कहा, उसका इंजीनियर मेरे पास आया, 2 इंजीनियर, आज से 10 दिन पहले। सुन लीजिए इसको बढ़िया से। वो मेरा बिल्डिंग कैसे नापा, जैसे सोना वजन करता है ना, वैसे नापा, वैसे नापा। और हम उसको कहा कि अगर मेरा 2 लाख फाइन है, तुम 2 लाख फाइन करो, मेरा सैंक्शन प्लान है G+2 का, 2 लाख फाइन करो। अगर मेरा फाइन करोगे तो याद रखना, तुमको पूरा आसनसोल का फाइन करना होगा। हम तो चैलेंज करते हैं कि हमने उसके सोने जैसा नापा। आप जाके अर्नी1 करके एक इंजीनियर है, उससे जाके पूछिए, जीतू सिंह बोल रहा है। और आज 25 दिन हो गया, आज तक वो कंप्लीट नहीं कर सका मेरा, उसको कोई फॉल्ट ही नहीं मिल रहा। अगर हमारा इलीगल है, मेयर साहब को बोलेंगे AKG 47 मैंने CK 300 ले आओ और तोड़ दो, सारा JCB का भी दरकार नहीं है। मगर जहाँ जहाँ इलीगल हो रहा है, मेयर साहब, चाहे वो पार्टी ऑफिस है, कुछ भी है, शटर लगे हुए हैं, तोड़िए, तोड़िए, उनको दुकान भी बना के दीजिए। बहुत जगह है, गरीब आदमी है, कमाएंगे खाएंगे, वो भी चाहते हैं कि अच्छी जगह उनको मिल जाए। तो चलिए, हम बात कर रहे थे अभी जीतू सिंह साहब से, 41 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। उनका कहना है कि आसनसोल नगर निगम में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं या जो भ्रष्टाचार के बारे में बातें सामने आ रही हैं, उसे लेकर वो बार-बार मुखर होते रहे हैं और भविष्य में भी मुखर होते रहेंगे। उनका पूरा भरोसा है मेयर विधान उपाध्याय साहब पर, मंत्री मलय घटक साहब पर, कि वो इन चीज़ों को देखेंगे, इन चीज़ों पे नकेल ज़रूर कसेगी और इसके लिए उन्होंने जानकार लोगों की एक कमेटी बनाने की बात कही, बनाने का प्रस्ताव दिया, जिससे कि अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसके बारे में पता चले, उस पे नकेल कसी जा सके। देखते हैं जो नगर निगम के जो आला पदाधिकारी हैं, वो कब इस मुद्दे पे एक्शन लेते हैं और क्या होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सर, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्वकर्मा पूजा के दिन आया, हम भी विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, हमारा भी लोहा का कारोबार है। हम ये बातें तब कह रहे हैं जब हम अपने ठीक हैं, तो हम ये बातें कह रहे हैं। कल मेरे ऊपर भी कोई एलिगेशन लगा सकता है, लगा दे, कोई अर्जा नहीं है। मगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितने भी हैं, उनको भी मैं कहूँगा, आप लोग सामने आइए, जिसने इलीगल किया है उनको भूलिए। मैं मेयर साहब से कहूँगा, इनको छूट दीजिए, कुछ रिबेट दीजिए, ताकि इसका कॉरपोरेशन को भला हो। कॉरपोरेशन में भला कब होगा, गरीब आदमी का कब भला होगा, जब हम लोग जैसे बिजनेसमैन कॉरपोरेशन में टाइमली टैक्स देंगे और इलीगल को फाइन देके लीगल करेंगे। मगर प्लान पास होना चाहिए। जी, बिल्कुल। एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फ़ॉलो करने की बात कह रहे हैं जीतू सिंह जी। देखते हैं ये सिस्टम कहाँ तक फ़ॉलो होता है और आगे क्या होता है। इसके लिए आपको बने रहना होगा आसनसोल टाइम्स के साथ। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल
इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর ও নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।